मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं लेकर आया हूं इंट्रीगेशन का पार्ट 2। इस इंट्रीगेशन में हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 1, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। a का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? टू फाइंड वैल्यू और फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। यहां से x की वैल्यू -2 मिलेगी। अब a की वैल्यू निकालने के लिए LHS साइड जाएंगे, x प्लस 2 को हाइड कर देंगे, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? -2 जब आप यहां पे रखोगे तो 1 अपॉन -1, यानी a की वैल्यू -1 मिलेगी। b की वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। क्लियर? x की वैल्यू -1 मिलेगी। अब -1 यहां पे रखेंगे, x प्लस 1 को हाइड करेंगे, यहां पे जब -1 रखा तो ये क्या बन गया? 2 अपॉन 1, ये 2 मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन करना है तो a की वैल्यू है हमारे पास -1 अपॉन x प्लस 2, ये dx कर दिया। b की वैल्यू है 2, तो 2 अपॉन x प्लस 1, इसका भी dx कर दिया। अब यहां पे आपको जब भी 1 अपॉन x के फॉर्म में मिलेगा तो आप बिना देखे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x में कर दोगे तो यहां पे मिल जाएगा माइनस log x प्लस 2 और यहां पर मिल जाएगा 2 log x प्लस 1। और ये प्लस c लगाना ना भूलिए क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। आप वीडियो को पॉज करके या स्पीड बढ़ा के अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। मैं रफ कर रहा हूं इसको। ये तो हमने एक फॉर्मेट देखा, अब हम और दूसरा फॉर्मेट भी देखते हैं। अब जैसे हमारे पास x प्लस 3 और नीचे x प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। यहां पे और कुछ ले लेता हूं, 2x प्लस 3 और यहां पे एक और फैक्टर ले लेता हूं x प्लस 3, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया। 3 फैक्टर है यानी 3 कांस्टेंट होंगे a b c, तीनों कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। a की वैल्यू आप फटाफट निकाल दोगे 4a, जैसे हमने पहले किया था x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -3 मिलेगी। -3 को इस साइड रखेंगे तो यहां पे रखने पे a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 प्लस 3 -3 -3 प्लस 2 -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये वैल्यू मिल गई a की -3। अब हमें b की वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां पर ध्यान रखना, b की वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी पहले c की। तो c की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी। इस -2 यानी इस पूरे को हाइड करना है और यहां पर वैल्यू रखना है। तो c की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? -4 प्लस 3 -1 अपॉन 1, तो ये -1। अब b की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा
तो आप बहुत यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 3 x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 3 एज इट इज इसको राइट कर लिया। यहां पे एलसीएम लेने पे a x प्लस 2 होल स्क्वायर, b x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस c x प्लस 3 होल डिवाइड में हमारे पास ये पूरी टर्म आएगी x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3, तो ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, डिवाइड हो गया, अब बचा ये टर्म। तो अब हम करेंगे कंपैरिजन पावर्स का। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें एलएचएस में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहां पे इसको जब एक्सपांड करेंगे तो a मिलेगा, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद b मिलेगा। हमारे पास a की वैल्यू है -3, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 3। आसानी से काम हो गया। अब a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब मैं वहीं पर वैल्यू रख के इंटीग्रेशन कर देता हूं, है ना। इसको पूरे को साफ कर रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, उसको हम क्लियर कर लेंगे। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1। यह हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए ये लगा दिया हमने साइन, ये dx, इसका 1/x का क्या होगा -3 log x प्लस 3, इसका क्या होगा 3 log x प्लस 2। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x होता है, ये ध्यान रखना, ये यहां पे मैं बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर होता है -1/x, तो यहाँ पे -1/x स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा +1/x प्लस 2 और प्लस c लगा देंगे, तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन ओवर हो जाएगा। अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। और उस पैटर्न पर एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है, इस बात पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ये टाइप है हमारे पास, अब यहां पे एक का तो फैक्टराइजेशन है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब a की वैल्यू तो निकाल लोगे, 4 फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a, x प्लस 1 को 0 पुट करोगे, यानी x की वैल्यू -1 रखने पे यहाँ पे क्या मिलेगा 2/5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। आप b और c की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कोफिशिएंट्स को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 1 a x स्क्वायर प्लस 4 bx प्लस c x प्लस 1 होल डिवाइड में x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4, ये से ये डिवाइड हो जाएगा। इस टर्मिनोलॉजी को मैं रफ कर देता हूं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे एलएचएस में 0 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो b मिलेगा।
अब a की वैल्यू आपने निकाल ली है 2/5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2/5। अब कोफिशिएंट ऑफ, आप कांस्टेंट को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इधर 3 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a मिल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो c मिलेगा। अब यहां पर भी a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2/5, तो ये 2/5 रखा है यहां पे। इसको सॉल्व किया तो 3 माइनस 8/5, अब ये 15 माइनस 8 यानी 7/5 टू c। तो a b c ये तीनों की वैल्यू आ गई है। अब मैं एक्सप्रेशन को फिर से लिख रहा हूं, फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये हम देखेंगे। a की वैल्यू 2/5, b की वैल्यू -2/5, c की वैल्यू 7/5। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म वाले का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5 log x + 1, है ना। इसमें हमें बेस सेपरेट करना पड़ेगा, तो बेस सेपरेट करने के बाद यह आएगा -2/5 इंटीग्रेशन x² + 4 dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 7/5 x² + 4 dx। ये 2/5 log x + 1 एज इट इज। यहां पे इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, इसको t रखोगे ये 2x ऊपर ही मिल जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/5 log x² + 4। ऐसा कभी कभी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाइम को कम करने के लिए। यहां पर क्या आ जाएगा 7/5 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर? एनी डाउट? चलो अब एक और टाइप बचा है, तो वो टाइप बता के इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं। वो टॉपिक टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर की जो पावर होती है डिनोमिनेटर के पावर की या तो बराबर होती है या फिर उससे बड़ी होती है। पावर ऑफ डिनोमिनेटर यानी जो वेरिएबल होगा न्यूमिनेटर में, पावर ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी वेरिएबल है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो वो अगर इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं x² + 1 x² + 4, ये है। ये है, तो इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। x² + 1 को x² + 4 से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो x² + 4, साइन चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट, 1 - 4 -3 होगा। ये जब 1 आया तो ये 1 का इन दोनों में फिर से मल्टीप्लाई होकर यहां पर लिखा जाएगा, और फिर ये टर्म आएगी -3। अब इसको कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। डिवाइडेंट होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइडेंट को आपने किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइजर से, तो ये क्या बच गया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यानी इस टर्म को आप कैसे लिख पाओगे, क्वोशिएंट कितना आया 1, रिमाइंडर है -3 डिवाइड बाय x² + 4। आपने इस टर्म को इस टर्म में लिख लिया,
है ना। इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे। 1 का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा x, और इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 3, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की बन रही है टर्म, तो 1 अपॉन a कितना है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इज दैट क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो ये पूरा टॉपिक अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन का कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।